कुर्सी पर कौन बैठेगा ये अब तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन कुर्सी बनकर तैयार है। आगे बढ़ रहे हैं खबरों की, जिन पर पूरे दिन रहेगी हमारी नजर और पल पल की अपडेट्स हम इन खबरों से जुड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज पहले ये हैं वो गुदड़ी के लाल, लेकिन आपको बता दें कि ये प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं, उनके अंडर में सीखते हैं, इसलिए इसे आप ना दोहराएं। एक छोटा सा ब्रेक लें। कौन से बिंदु वो अपने बचाव में रखेंगे, क्योंकि 2 पूर्व सीएम हैं, इसके अलावा कई सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी हैं जो जांच के घेरे में हैं, जिनको 15 दिनों के भीतर जवाब देना है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुद्दे के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी कैसे तेज होती है। बहुत शुक्रिया ज्योत्सना हमसे बातचीत करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक से लौट ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों को और विस्तार से देखिए, विस्तार से जानिए हमारी वेबसाइट samylive.com पर। हमारे साथ अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी। लखनऊ से हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता हमारे साथ हैं, इलाहाबाद से सुशील तिवारी हमारे साथ हैं, आगरा से संजीव सिंह हैं और देहरादून उत्तराखंड से अवनीश प्रेमी हमारे साथ हैं। आप सबसे एक अहम सवाल सबसे पहले वही जानेंगे, आम जन की बेहद बढ़ी हुई परेशानी और उसके बाद जो बैंकों की 2 दिन की हड़ताल है, कल रविवार का दिन था, लगातार 3 दिन की राजस्व का घाटे पर हम चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले आमजन की बढ़ी परेशानी कैसे देखेंगे लखनऊ में? सबसे पहले आलोक जी आपके पास आएंगे। आलोक, क्या लग रहा है? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुशील, आम जन की बढ़ती परेशानी, इसके अलावा बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, जैसा कि अभी आलोक कह रहे थे कि 3.5 दिन अगर कुल लिया जाए तो 3.5 दिन की बंदी हो गई है। कैसे परेशानी का सामना कर पाएंगे इलाहाबाद के वासी? इलाहाबाद के लोग आज सुबह से एटीएम में पहुंच गए हैं। एटीएम में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आगरा से हमारे सहयोगी संजीव सिंह भी जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या स्थिति है आगरा में? क्योंकि एटीएम्स की बात की जा रही है, 3.5 दिन का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। शनिवार को आधा दिन का बैंक होता है, रविवार की छुट्टी थी, उसके बाद 2 दिनों की हड़ताल। एटीएम के भरोसे सिर्फ चल पाना शायद मुश्किल है, क्योंकि उसकी भी लिमिट होती है। क्या नजारा है इस वक्त आगरा का? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एटीएम है उसकी एक लिमिट होती है और उसकी जो लिमिट है 25 से 30 लाख ही होती है, जबकि एक दिन में जो है एक व्यक्ति अगर चाहे तो 40,000 रुपए तक जो है एटीएम से निकाल सकता है। शनिवार को बैंक हाफ डे रहा, रविवार की छुट्टी रही और उसके बाद सप्ताह के पहले और दूसरे दिन इस हड़ताल का जो आयोजन किया है इन लोगों ने, इसकी वजह से जो आम लोगों की परेशानियां बढ़ेगी वो वाकई बेहद परेशान करने वाली होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और राजस्व के नुकसान के विषय में जानकारी देने के लिए, आमजन की परेशानियों से रूबरू कराने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे हाईवे पर पुलिस वालों की गुंडागर्दी, लुटेरे पुलिस वाले। गुंडे लोग जो लोकसभा और विधानसभा में जा रहे हैं उनके लिए राइट टू रिजेक्ट जरूरी है, अन्ना हजारे ऐसा कह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक से लौटेंगे, आदमखोर ने बनाया 10वां शिकार, कहां पर, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, सुबह के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। सबसे पहले बात करेंगे एसपी की, जो मिशन 2014 के लिए मैदान में उतर चुकी है और इसी कड़ी मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आम लोग बेहद परेशान नजर आए थे। हमारे सहयोगी तमाम जगहों पर गए थे लोगों से बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता, वाराणसी से निमेश राय और देहरादून से मनोज कंडवाल। आप नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। हम हाजिर हैं यूपी अब तक और उत्तराखंड अब तक लेकर। सबसे पहले बात करेंगे यूपी की उस बड़ी खबर की जिस पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। बेशक अगर समय रहते प्रशासन चेत जाता तो शायद इस तरीके की घटना नहीं होती। सवाल बहुत सारे हैं, आखिर इन 74 बेगुनाहों का गुनाहगार कौन है? थाने में हुए हादसे ने कई सारे सवाल पैदा कर दिए हैं। आखिर लोग पहले क्यों नहीं सावधान हुए? कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा? नगर पालिका क्या कर रही थी? कैसे एक इमारत इतनी तेजी से मात्र 3 महीने में बनकर तैयार हो गई और वो भी 7 मंजिला इमारत?